है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा, अपने दिल से, अपने दिल पे हाथ रख के वो कहे, क्योंकि यहाँ हमें बीजेपी का एजेंट, दलाल, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा। बड़ा दुर्भाग्य है, जो हमारी बेटियां बहनें हमारे साथ है, उनको कह रहे हैं कि आप 500 रुपए में किराए पे लेके आए। तो ये प्रदेश के करोड़ों युवाओं का अपमान किया जा रहा है। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। हम लखनऊ आने से पहले 44 दिन वहां बैठे रहे। हमने गुलाब के फूल दिए, मंत्रियों से निवेदन किया कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। 20 दिन पहले बताया कि हम लखनऊ जाएंगे, प्रियंका गांधी जी के पास जाएंगे। 8/400/400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे अब मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 8/400/400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है, उस सवाल की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड में सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8/400/400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दीपावली, दशहरा, हर त्योहार वहां बनाया, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। हमें मजबूरी में ही आना पड़ा। हम मांग कर रहे थे 23 फरवरी को जो समझौता हुआ था लिखित में, जिसमें नर्सिंग भर्ती 2013 भी है, जो महीने जिनके सिर पर हाथ रख के दोनों मंत्रियों ने वादा किया था कि उनकी जल्द नियुक्ति दी जाएगी। वही पंचायत LDC भर्ती भी है, वही स्कूल व्याख्याता भर्ती में 600 निवासी पद जोड़ने का मामला, जो मंत्री जी ने कहा था आपकी फोन की घंटी बजेगी, आज तक घंटी नहीं बजी, फोन की इंतजार कर रहे हैं वो। और वही जो नई रीट शिक्षक भर्ती में 50,000 पदों की संख्या बढ़ाने की मांग करें अभ्यर्थी 31,000 से बढ़ाकर, क्योंकि जवाहरलाल अभी पकड़ा नहीं गया, पेपर बहुत ज्यादा लीक हुआ था। वही विशेष शिक्षकों के 5,000 पद निकालने के अभ्यर्थी लगातार मांग करें। दिव्यांग बच्चे 3 लाख है प्रदेश में, और वही रीट 2018 की भर्ती पूरी करने की मांग करें। वह शिक्षक भर्ती 2012 हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 हो, चाहे पंचायत जेन हो। सरकार तो कह रहे, मुख्यमंत्री खुद कह रहे कि हमने 3 साल के भीतर 97,000 भर्तियां 97 लोगों को नियुक्ति दी है, 97,000 लोगों को, यानी इतने लोगों को रोजगार दे दिया है और आने वाले वक्त में और देंगे। अधिकतर भर्तियां बीजेपी कार्यकाल की जो है वो पूरी हो पाई है। हाँ। लेकिन जो हमसे समझौता होता लिखित में, वो समझौता क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों मंत्री मुकर रहे हैं? क्यों हमें बिठवाया? हम 44 दिन से बैठे रहे, हम त्योहार बनाते थे, कहाँ गायब हो गए थे? आज हमें बीजेपी का एजेंट बता रहे, वो उनको शर्म नहीं इस में कहते हुए कि हम बीजेपी के एजेंट है। उन्होंने समर्थन कैसे लिए थे? ये जब ये मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम मंत्री सब मिल रहे थे, क्या बीजेपी के एजेंटों से मिल रहे थे? ये किन से मिले थे? बीजेपी के दलालों से मिले थे। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। ये मेरा नहीं, ये युवा उपेन जी, मैं जवाब लेता हूँ। प्रतिष्ठा यादव जी, जवाब दीजिए। अब तक तो सरकार से आश्वासन मिल रहे थे, मंत्री आकर बैठ रहे थे वहां पर, अब जैसे लखनऊ गए ये सब बीजेपी के एजेंट हो गए और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है इसको। आप भी तो समझिए कि यूपी में जाने से आप सेंटर में आते, दिल्ली आते, आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ। बेरोजगार है, उनके साथ मजाक भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, जिनके लोग चाह रहे हैं ये लोग इसको। आप ये देखिए कि कितनी नौकरियां करने दी, और अंदर है 2012 और 2018। प्रतिष्ठा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा ऑडियो क्लियर करवा के एक बार फिर से आपके पास आता हूं। एसपी मित्तल साहब, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के पास। ये बताइए, ये बेरोजगार वहां पर बैठे हैं, अब तक राजस्थान के भीतर बैठे थे, सुनवाई तक नहीं हो रही थी। जैसे ही अपने मांगों को लेकर वो प्रियंका गांधी के पास गए, और प्रियंका के पास जाने का मतलब यही था, वो भाई यूपी के युवाओं की पैरवी कर रही थी, वहां की सरकार को घेर रही थी, नौकरियों को लेकर लगातार वो सवाल उठा रही थी। जब वही चीज राजस्थान में इंप्लीमेंट करने की बारी आती तो आंखें बंद हो जाती है सबकी। संजय जी, जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता है और उससे पहले भी मतलब बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो बेरोजगार युवक है ये लखनऊ क्यों गए। हाँ। अब मेरे समझ नहीं आता कि जो राजस्थान के बेरोजगार हैं उनके लखनऊ जाने पर कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है, जबकि हम ये देख रहे हैं चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो या और दूसरी जो भी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं, उनमें अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री है बार बार ये कहते हैं कि हम सब ये कांग्रेस हाईकमान के कहने पर कर रहे हैं। और अभी भी एक दिन पहले, कल भी उन्होंने ये कहा कि जो मंत्रिमंडल का यदि पुनर्गठन भी होता है तो वो कांग्रेस हाईकमान सारे मंत्रियों पर नजर रखे हुए हैं। तो मुझे जब कांग्रेस हाईकमान ही सारे डिसीजन राजस्थान का ले रहा है, तो बेरोजगार कांग्रेस हाईकमान का मतलब क्या है? कांग्रेस हाईकमान में 3 लोग आते हैं, सोनिया गांधी जी आती है, राहुल गांधी जी आते हैं, प्रियंका गांधी जी आते हैं। हमने देखा कि प्रियंका गांधी जी ने जब मंत्रिमंडल का भी फेरबदल हुआ था उससे पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जो प्रभारी प्रदेश महासचिव अजय माकन साहब उनसे लगातार वो मिलते रहे, सचिन पायलट से मिलते रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रियंका गांधी को कांग्रेस का हाईकमान मानते हुए यदि बेरोजगार युवक यदि वहां जा रहे हैं बात करने के लिए,
तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले ही आरपीएससी का एक प्रोग्राम हुआ था राजस्थान लोक सेवा आयोग का। उसमें खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को माना कि जो यहाँ की जो बेरोजगारों की समस्या है वो अपने आप में जटिल है। उन्होंने रीट परीक्षा का भी उदाहरण दिया। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि जो परीक्षाएं आरपीएससी लेवे चाहे अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड लेवे, उसके अंदर बेरोजगारों का भरोसा होना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री ने माना कि वो भरोसा शायद पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार जो राजस्थान के मुख्य सचिव है उन्होंने भी माना कि क्या नाम से भर्ती प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। और खुद भूपेंद्र यादव जो आरपीएससी के अध्यक्ष जो आज सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए इस बात को। मतलब बेरोजगारों की समस्या को लेकर सरकार को चिंतित है। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि सरकार को इस मामले में ये निर्णय लेना चाहिए। और उपेंद्र यहाँ पे बैठे हुए हैं जो लखनऊ से लाइव हैं, वो ये भी बताएं कि क्या मेरे को जो जानकारी मिली है आज की जो लखनऊ में उनका धरना चल रहा है उसके समानांतर एक कांग्रेस ने भी धरना लगा दिया है। तो क्या ये बात सही है? हाँ उपेंद्र, बिल्कुल सही है, सही है। बिल्कुल उन्होंने धरना लगाया, हमें बीजेपी का एजेंट बताया, उठाने की पूरी कोशिश की। हाँ। पुलिस को कहा कि हम धरना इसलिए लगाया है कि इनको भी उठाओ, हाँ। लेकिन वो नाकामयाब हुआ। हमने कह दिया कि हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी, मार लो हम नहीं जाएंगे, हाँ। क्योंकि हम प्रियंका गांधी जी से मिलकर ही जाएंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था। तो इस दौरान क्या बदतमीजी मारपीट भी हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था? धक्का मुक्की हुई थी 27 तारीख को जब आए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा धक्का मुक्की हुई थी। हाँ। पूरे देश के पूरे प्रदेश के युवा देख रहे थे। और इको गार्डन में हमने पूरी रात बिना रजाई गद्दे वहां भी गुजारी, जो पूरे देश में वीडियो और फोटो वायरल हुई। सबसे बड़ी बात हंसी की बात यह आती है, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि ये तो यूपी के बेरोजगारों की है। बाद में पता चला तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन बात ऐसी है, हम राजनीति करने नहीं आए, हमारी मांगों के लिए आए। हाथ जोड़कर निवेदन करें मुख्यमंत्री जी, पूरे कांग्रेस के नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमें बीजेपी का एजेंट न बताए, इसका राजनीतिक मुद्दा न बनाए। आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके समझौते की मांगे पूरी कर दो। आप कहोगे तो बेरोजगार संघ हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा, आप कहोगे तो मैं राजस्थान छोड़ के चला जाऊंगा, आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो लिखित समझौता मंत्रियों ने किया उनको पूरा किया जाए। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। प्रतिष्ठा जी से सवाल लेता हूं मैं। प्रतिष्ठा जी, ये बताइए, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे बेरोजगार कि आपने जो लिखित में हमारे साथ एग्रीमेंट किया था या समझौता किया था, भाई उसको पूरा कर दीजिए। ये बच्चे, इनकी उम्र ढलती जा रही है, यहां भटक रहे, कभी दिल्ली जाकर धरने पर बैठते हैं, कभी लखनऊ जाना पड़ता है। जब आप लोग नहीं सुनेंगे तो प्रियंका गांधी के पास पहुंचे, लखनऊ जाने पर भी आपत्ति, अब आप लोग उनको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। वो तो जो आप लोगों ने, आपकी सरकार ने, आपके मंत्रियों ने समझौता किया, वही तो पूरी करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, आपकी मांग को उठाने के लिए आप यूपी क्यों गए? यूपी गए तो राजनीति क्या आप लोगों ने की? आप सेंटर में आते, दिल्ली आते, आपको अगर वहां नहीं सुना जा रहा था, कांग्रेस हाईकमान से बात करनी थी, तो दिल्ली आते ना। यूपी जाने का मतलब आपने कुछ शुरुआत की है, क्योंकि आपको यूपी के अंदर ही राजनीति करनी है। आप दिल्ली क्यों नहीं आए? दिल्ली आके बात रखते। और आपने खुद कहा राजनीति का नाम मत करिए, शर्म आनी चाहिए। तो तुम्हें समर्थन दिया था, राजस्थान की किसी गली में घुसने नहीं था कि ये युवा बेरोजगार। ओपन एक सेकंड रुकिए, ओपन एक सेकंड रुकिए। प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी सुनिए तो, सुनिए। अब तक आपके मंत्री जाकर उसी जहां पर शहीद स्मारक पर जाकर बैठकर 10-5 मिनट खूब अच्छे से बातें कर रहे थे, फूल ले रहे थे, बातचीत हो रही थी, तब तक राजनीति नहीं थी। प्रियंका गांधी दिल्ली में कब मिलती हैं? कमिटमेंट तो उनका जो कि यूपी के युवाओं को लेकर जब वहां पर चुनाव चल रहे हैं और वहां की सरकार को घेर रही, तो उन्हीं से तो बात करने गए। लखनऊ गए तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? और लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे कहीं भी बैठे, इसमें राजनीति कहां से आ जाएगी? वो तो अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं, वहां पर बीमार हो रहे, क्या कोई पूछ रहा है उनको? क्या बेरोजगार, हाँ, राजस्थान के बेरोजगार अगर उनकी आवाज नहीं सुन रही तो उनको दिल्ली ही आना चाहिए, अगर वो राजनीति नहीं कर रहे। तो ये किसका फेल्योर है कि आवाज नहीं सुनी जा रही 48 दिन बैठने के बाद भी? नेतागिरी करनी है, नेता बनना है तो फिर कहीं भी जाए। ये किसका फेल्योर है कि 48 दिन कोई धरना चल रहा है और सरकार नहीं सुन रही? सरकार सुन रही है। सरकार, हाँ। आपने अभी मेरे से पूर्व जो हमारे साथी बोल रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि खुद मुख्यमंत्री महोदय इस चीज के लिए चिंतित है, आरपीएससी के चेयरमैन इस चीज के लिए चिंतित है कि किस तरह से रोजगारों की समस्याओं का समाधान किया जाए। और 1 लाख के आसपास नौकरियां दी गई है और बहुत सारी नौकरियां पाइपलाइन के अंदर है जो बेरोजगारों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार कर रही है। लेकिन आप अपनी बात कांग्रेस हाईकमान, अगर सारी चीजें मैडम पाइपलाइन में हैं तो इन बच्चों को, इन युवाओं को आप जयपुर में वहीं समझा दिए होते, दिखा दिए होते ब्लूप्रिंट पूरा कि देखिए ये पाइपलाइन में सारी भर्तियां 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम पूरी कर देंगे। राजनीति की शुरुआत कर दिया, आप नेतागिरी करना चाह रहे हैं। आप हाँ। जो ये
हमारे ओपन जी, आपकी बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी। आप लोग क्या लेना चाह रहे थे ना, रेवड़ी लेना चाह रहे थे, चापलूसी मत करो। युवा घुसने नहीं देगा राजस्थान में, आप अपमान कर युवाओं का। क्या राजनीति होगी? जब समर्थन ले रहे थे तो आपको बुरा नहीं लगा, तब तो आप कार्यालय पीसीसी में बिठा रहे थे और समर्थन ले रहे थे, तब आपको पेन यादव बेरोजगार अच्छे लग रहे थे, और आज राजनीति बता रहे हैं आप। शर्मा लीजिए आप जैसे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को डुबाने का काम करें आप लोग। आप पहुंचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में जरूरी है। तो आप दिल्ली आते ना, आप वहाँ यूपी जाने का की राजनीति की तो शुरुआत आपने की है कि यूपी। सुनिए मैडम, मेरा एक सवाल लीजिए। प्रतिष्ठा जी मेरा एक सवाल लीजिए। प्रियंका गांधी आई थी राजस्थान, आप इन युवाओं को बोल देते कि आप लोग वहां से आइए, हम यहीं मिलवा देते हैं। इनिशिएट तो किसी ने नहीं लिया, 10 मिनट की मीटिंग करवा दी होते आप लोग, मसला ही खत्म हो जाता। संजय जी, हमने दीपावली दशहरा सारे त्योहार बनाए थे, ये चुप के बैठे थे, इनको दया नहीं, इनके बच्चे वहां बैठे हुए थे। यूपी के इंचार्ज हैं, वो अपनी हर यूपी के अंदर हर। आपकी आला कमान है कि नहीं? सिर्फ यूपी के इंचार्ज हैं कि आपकी आला कमान भी है? अजय माकन जी से आपकी प्रियंका गांधी आपकी आला कमान नहीं है? अजय माकन जी से कीजिए। नहीं, आपकी प्रियंका गांधी आपके आला कमान नहीं है? राजस्थान कमेटी की आला कमान नहीं है क्या? आला कमान है तो आप दिल्ली आइए ना। हाँ। मैं आपको अरे कहीं भी मिले ना मैडम, बात हो सकते हैं तो दिल्ली आइए। प्रतिष्ठा जी कहीं भी मिले, उनको मीटिंग से मतलब है, दिल्ली जाए चाहे लखनऊ जाए, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। आप बातों को घुमाइए मत, हम आज समाधान की तरफ सोच रहे हैं कि रास्ता निकल जाए। ये आपके ही हमारे ही राजस्थान के युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो वहां पर जाकर कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुर रहे, बीमार हो रहे, उनको पूछने की बजाय उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे। ये बाहर के नहीं है, ये हमें भी अच्छा नहीं लगता और यूपी में जो लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है।